अब जो ये हमारा चल रहा था एप्लीकेशन ऑफ साइलोस थ्योरम, उसका नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रूव दैट अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 45 इज अबिलियन। ठीक है, अबिलियन आप ऑलरेडी फैमिलियर होंगे इस वर्ड से। अबिलियन का मतलब होता है किसी ग्रुप जी के लिए, अबिलियन का मतलब होता है जब भी उसके फॉर एवरी एच कॉमा फॉर एवरी के बिलोंग्स टू जी, इफ़ एच के इज इक्वल टू के एच होता है, तब आप कहते हो कि जी क्या हो जाएगा, अबिलियन हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट में आपको यही लेके आना है। ठीक है, अब हम इसको यहाँ तक पहुँचेंगे कैसे वो देखते हैं। 45 इज अबिलियन, तो सबसे पहले ऑर्डर ऑफ जी कितना गिवन है आपको, 45। 45 को आप कैसे लिख सकते हैं, 9 पंजे 45 हो जाएगा 45, 3 का स्क्वायर इंटू 5। ठीक है, यानी कि इसके दो पी साइलो सब ग्रुप हो सकते हैं, एक हो सकता है 3 साइलो सब ग्रुप और एक होगा आपका 5 साइलो सब ग्रुप। ठीक है, अब 5 साइलो सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा फर्स्ट थ्योरम से, क्योंकि फर्स्ट थ्योरम क्या कहती है कि अगर 3 का स्क्वायर है, डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ जी को, बट अगर 3 का क्यूब ऑर्डर नहीं करता ऑर्डर ऑफ जी को, इसका मतलब जी में, देखिए स्टेप वाइज बताती हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, थ्योरम सारी यूज़ हो जाएंगी इसमें। देखिए पहले आप क्या करेंगे, फर्स्ट थ्योरम ऑफ साइलो थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, साइलोस फर्स्ट थ्योरम, फर्स्ट थ्योरम से क्या पता चलेगा आपको, फर्स्ट थ्योरम ये कह रहा है कि 3 का स्क्वायर डिवाइड कर रहा है ऑर्डर ऑफ जी को, बट 3 का क्यूब जो है वो डिवाइड नहीं कर रहा है ऑर्डर ऑफ जी को। तो क्या इम्प्लाइज करेगा, देयर एग्जिस्ट अ 3 साइलो सब ग्रुप इन जी। ठीक है, फिर इसी तरीके से 5 के लिए भी दिखाएंगे, 5 डिवाइड कर रहा है ऑर्डर ऑफ जी को, बट 5 का स्क्वायर है वो डिवाइड नहीं करेगा ऑर्डर ऑफ जी को। तो क्या इम्प्लाइज करेगा, देयर एग्जिस्ट एक 5 एस जी एग्जिस्ट करेगा इन मेन ग्रुप जी। ठीक है, इसको इसको कह दिया हमने से, इसका नाम दे दिया हमने एच, इसको दे दिया, इस ग्रुप का नाम दे दिया हमने के। ऑर्डर ऑफ एच कितना होगा, चूंकि 3 साइलो सब ग्रुप है तो इसका ऑर्डर हो जाएगा ये 3 का स्क्वायर यानी कि 9, और के का ऑर्डर कितना हो जाएगा, चूंकि 5 साइलो सब ग्रुप है, सिर्फ 5 है, तो इसलिए के का ऑर्डर कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, अब यहाँ से तो एग्जिस्टेंस पता चली हमें, अब इसकी अब हमें पता करना है साइलोस थर्ड थ्योरम का अप्लाई करेंगे कि कितने आएंगे। ठीक है, कि 3 साइलो सब ग्रुप कितने आएंगे, इसमें लिख देती हूँ मैं, ये 3 साइलो सब ग्रुप है और ये है आपका 5 साइलो सब ग्रुप। ठीक है, 5 SSG। अब आप काउंट करेंगे कि 3 साइलो सब ग्रुप कितने आएंगे अगर 45 ऑर्डर का ग्रुप है तो देखिए कैसे काउंट करते हैं, हमने देखा था थर्ड थ्योरम से। ठीक है, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे साइलोस थर्ड थ्योरम, साइलोस थर्ड थ्योरम। ठीक है, साइलोस थर्ड थ्योरम के हिसाब से एक दोनों के नंबर पता करेंगे। तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 + 3 के को दिखाना पड़ेगा कि क्या ये ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड कर रहा है। ऐसे इसके नंबर ऑफ 5 SSG पता करने के लिए आपको देखना पड़ेगा ये कहाँ पे डिवाइड कर रहा है ऑर्डर ऑफ जी को। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इसका ऑर्डर कितना है, 45। ठीक है, 45 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, 45 को डिवाइड कर सकता है 1, 3, 5, 9 पंजे 45, 15 तियाँ 45 और 45। ठीक है, आई होप इतने ही कॉम्बिनेशन बन रहे होंगे, 5 तियाँ 15, 5 9 45। ठीक है, तो यही नंबर बनेगा, तभी आपको पता चलेगा कि 45 को डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। 1 + 3 के डिवाइड करना चाहिए ऑर्डर ऑफ जी को, तो आप एक बात बताइए। ठीक है, के इज इक्वल टू कितना है आपका, 0 पुट करेंगे तो कितना मिलेगा, 1 डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ जी को, तो यहाँ से कितना नंबर ऑफ साइलो सब ग्रुप कितने निकल के आएंगे, 1। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ नंबर ऑफ 3 साइलो सब ग्रुप। अब के इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो क्या बनेगा, 4 इसमें आएगा नहीं। के इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे, 3 2 जा 6 1 7 बनेगा, ये भी डिवाइड नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे 4 डज नॉट डिवाइड ऑर्डर ऑफ जी, यहाँ पे 7 बनेगा, डज नॉट डिवाइड ऑर्डर ऑफ जी। फिर के की वैल्यू 3 रखेंगे तो 9 1 10 बनेगा, 10 भी डिवाइड नहीं करता ऑर्डर ऑफ जी को। के इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे, 4 3 12 1 13 भी डिवाइड नहीं करेगा ऑर्डर ऑफ जी को। इस तरह से देखें कुछ भी डिवाइड नहीं करेगा। ठीक है, ये कॉमन सा सेंस है, और कुछ भी डिवाइड नहीं करेगा, क्योंकि एक ही इसमें नंबर ऑफ साइलो सब ग्रुप आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, ये यूनिक साइलो सब ग्रुप होगा। ठीक है, यूनिक
3 साइलो सब ग्रुप आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली इसमें भी देखिए k इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 1 तो डिवाइड करेगा ही ऑर्डर ऑफ जी को, ठीक है, जो कि है 45। ऐसे k इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 5 1 6, 6 भी डिवाइड नहीं करता ऑर्डर ऑफ जी को, ठीक है। k इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो 5 दूनी 10 1 11, 11 भी डिवाइड नहीं करेगा ऑर्डर ऑफ जी को, ठीक है। ऐसे देखेंगे कि किसी भी वैल्यू के लिए ये वाला जो टर्म बन रहा है वो ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड नहीं करेगा सिवाय k इज इक्वल टू 0 के। तो ये क्या बता रहा है कि इसमें भी यूनिक 5 SSG होगा, ठीक है। 5 साइलो सब ग्रुप भी यूनिक है। यहाँ तक पहुँच गए। अब जब आप यहाँ तक पहुँच गए हैं यानी कि जो H आपने ढूंढा है और K ढूंढा है ये दोनों यूनिक है, तो अब जो कोरोलरी ऑफ साइलोज सेकंड थ्योरम थी वो क्या कहती थी, साइलोज सेकंड थ्योरम के अकॉर्डिंग, या कोरोलरी ऑफ साइलोज सेकंड थ्योरम लिख सकते हैं। उससे क्या पता चलेगा कि H भी नॉर्मल होगा जी में और के भी क्या होगा, नॉर्मल होगा आपका जी में। तो एच और के क्या हो गए, नॉर्मल। पर आपको नॉर्मल नहीं प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है कि अबिलियन होंगे, ठीक है। अब इसके हेल्प से हम कैसे बढ़ने वाले हैं, और बाकी आपको पता है ऑर्डर ऑफ जी कितना है 9 है और ऑर्डर ऑफ के कितना है 5 है, ठीक है। अब हमने एक और जब इसे प्रीवियस वीडियो देखा था तो हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, एच के इज इक्वल टू कितना था, ऑर्डर ऑफ एच इंटू ऑर्डर ऑफ के डिवाइडेड बाई ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन ऑर्डर ऑफ इंटू के, ठीक है। तो आपको पता है एच सब ग्रुप है, के सब ग्रुप है, तो इसका इंटरसेक्शन भी सब ग्रुप होता है, क्योंकि ये भी एच का सबसेट बनता है और ये किसका सबसेट बनता है, के का भी सबसेट बनता है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, लैग्रेंजेस थ्योरम भी हमने पढ़ी थी कि ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के जो होगा वो डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ के को भी और ऑर्डर ऑफ एच को भी, ठीक है। फिलहाल हमें इससे फ़ायदा होने वाला है। ऑर्डर ऑफ के कितना है 5, तो 5 को कौन डिवाइड कर सकता है, या तो 1 डिवाइड करेगा या तो 5 डिवाइड करेगा, यानी कि इसके जो सब ग्रुप का ऑर्डर हो सकता है या तो 1 होगा या तो 5 होगा। तो 5 हो नहीं सकता क्योंकि 5 ऑर्डर का तो एक ही साइलो सब ग्रुप आ रहा है ना, ठीक है। तो 5 नहीं हो सकता तो 1 होगा। तो यहाँ से क्या पता चला हमको, एच इंटरसेक्शन के बराबर का ऑर्डर कितना हो जाएगा 1। यहाँ पे सबकी वैल्यूज़ रख लिए। ऑर्डर ऑफ एच के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ एच 1, ऑर्डर ऑफ के 5, ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन 1 बराबर कितना आ गया 45। अब 45 चूँकि एच भी सब ग्रुप है जी का, के भी सब ग्रुप है किसका, जी का, तो एच के अभी सब ग्रुप नहीं बोल सकते पर एच के सबसेट तो होगा ही जी का ना, ठीक है। अब आप कह रहे हो ए ऐसा सबसेट है जो कि जी के ही ऑर्डर के बराबर है, यानी कि पूरा किसके बराबर हो जाएगा, ये ऑर्डर ऑफ जी के बराबर है, यानी कि एच के किसके बराबर हो जाएगा, जी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब चूंकि जी ग्रुप है तो एच के भी क्या हो जाएगा आपके पास ग्रुप, ठीक है। तो चूंकि सबसेट तो है ही ना वो उसका, तो आप इसके आगे एक टर्म यूज़ कर सकते हो कि एच के क्या हो गया आपका सब ग्रुप हो गया। तो ये थ्योरम भी हमने पढ़ी थी कि एच के सब ग्रुप कब बनता है, जब एच बराबर एच इंटू के बराबर कितना होना चाहिए, के एच होना चाहिए, ठीक है। तो हो गया फॉर एवरी एच एंड फॉर एवरी के बिलोंग्स टू जी, यहाँ से क्या पता चलेगा एच के बराबर के एच हो जाएगा। चूँकि एच के जो पूरा का पूरा जी ही बना देता है तो ये हर एक एलिमेंट के लिए हो जाएगा, ठीक है। इसका ये मतलब हो गया कि जी क्या हो गया आपका अबिलियन हो गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि एच के बराबर आपका जी ही है, ठीक है। तो यानी कि एच और के एलिमेंट आपस में आप कॉम्पिटेटिव है, तो यानी जी के सारे एलिमेंट कॉम्पिटेटिव है, तो जी आपका अबिलियन हो गया, ठीक है। तो इस तरीके मैंने स्टेप वाइज आपको पूरा क्वेश्चन समझाया। आई होप आपको कंप्लीट क्वेश्चन समझ आ गया होगा।